और इस बीच किसानों का जो रेल रोको आंदोलन है वो लगातार जारी है। पंजाब के मानसा से आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता नवदीप आहलूवालिया की एक रिपोर्ट। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मानसा के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां पर बड़ी तादाद में बीकेयू अग्रह के सदस्य धरना लगाकर बैठे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसानों पर तशद्दुद किया जाएगा तो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे साथ जिला अध्यक्ष राम सिंह भैनीवाका, उनसे बात करते हैं। राम जी, आज 3 घंटों का रेल रोको ऐलान किया है, कैसे देखते हैं इसको? ਅਸੀਂ जो साड़ी हमारी जत्थेबंदी भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन का सद्दा दिया है, जो किसान मांगों के लिए कुछ जत्थेबंदियां दिल्ली पर धरना देने के लिए जा रहे थे, उनको रास्ते में ही रोको पीटा जा रहा है और अथरू गुणे बरसाए जा रहे हैं। और असं समझिए कि किसान जमात जो जितने भी लड़ने वाले लोग हैं उनके ऊपर केंद्र सरकार का और हरियाणा सरकार का एक तिखा हमला है। उसको रोकने के लिए, उसका विरोध करने के लिए, जो किसानों की मांगा है उनको समर्थन देने के लिए हमारी जत्थेबंदी आज 3 घंटे रेल रोक के अपना प्रदर्शन कर रही है। जरूरत पड़ी तो इसको तिखा भी किया जाएगा। तो ये किसानों को आप सुन रहे थे, किस तरीके से किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब में रेल रोको आंदोलन किसानों का जारी, और ऐसे में सवाल अब आपके सामने है, किसान सरकार राउंड टेबल, क्या निकलेगा इस आंदोलन का हल? कितनी उम्मीद आपको नजर आ रही है यहाँ पर प्रोफेसर चंद्रचूड़? रमाना जी, मैं इसको थोड़ा सा 2 सेकंड आपका ज्यादा लेकर यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक किसानों की मांगों का सवाल है, वो मांग अपनी मांग रहे हैं और सरकार मेरे ख्याल से काफ़ी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को मान रही है। मेरे ख्याल से 10 मुद्दों पर सहमति ऑलरेडी हो गई है। एक एमएसपी वाला मुद्दा है, उस मुद्दे पर वार्ताएं जारी रहेंगी और मेरे ख्याल से थोड़ा तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा मुद्दा जो है वो फिस्कल डिसिप्लिन के हिसाब से देखेंगे तो मुझे लगता है कि एमएसपी पे जो लीगैलिटी वो कह रहे हैं थोड़ा उसमें जटिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतांत्रिक जो विरोध होता है वो इस प्रकार का विरोध, और वो भी इस आधुनिक अमृतकाल में, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि किसानों को रेलों के रोकने से कोई लाभ नहीं है। टोल फ्री कर देना या आम जो नागरिक हैं उनको असुविधा कराने से उतना लाभ मेरे ख्याल से होगा नहीं। इसलिए किसानों को भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी बहुत आवश्यक है। वो अपनी मांग मतलब करें। आपको लग रहा है कि अभी किसान जो है उतनी नरमी नहीं दिखा रहे हैं, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी उनमें नजर नहीं आ रही है। अभय जी, ये जो बात है ना कि किसान राजनीतिक आंदोलन है, ये लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख के किया गया है, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो ये लोकसभा चुनाव में ध्यान में रख के इतने ज्यादा भारत रत्न दिए जा सकते हैं, लेकिन लोग लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख के आंदोलन नहीं कर सकते। मतलब मास्टर स्ट्रोक केवल नरेंद्र मोदी मारेंगे, किसान नेता भी मास्टर स्ट्रोक मार सकते हैं भाई। वो भी एक ऐसे वक्त को चुन सकते हैं जब वो सरकार के ऊपर ज्यादा दबाव डाल सके। मेरा कहना ये है, तो दबाव देखिए, आंदोलन दबाव डालने के लिए ही होता है। हाँ। जो धरना दिया था 1 साल तक, वो भी दबाव डालने के मकसद से ही दिया था। बिल्कुल। तो आंदोलन का मकसद, हर आंदोलन राजनीतिक है। इस देश में हर चीज राजनीति के जरिए संसाधित होती है। मंदिर तक राजनीति के जरिए बन रहे हैं, राजनेता मंदिरों के उद्घाटन कर रहे हैं जैसे कि वो अपना अधिवेशन का उद्घाटन कर रहे हो। ये तो हालत है। और चुनावी साल से मुफीद और कौन सा समय होगा आंदोलन आगे बढ़ाकर अपनी मांगे मनवाने का? ऐसा है कि अतीत से या इतिहास से आपको सीखना भी चाहिए। पिछला आंदोलन अभी 2 साल पहले ही हुआ था, और उसके बाद क्या किया, आंदोलन में शामिल ज्यादातर जो किसान यूनियन थी, उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, चुनाव लड़े। चुनाव से पहले 5 राज्यों के चुनाव होने वाले थे, उससे पहले किया था। उसका नतीजा क्या हुआ? वो जो पार्टी बनी थी किसानों की, उसका सफाया हो गया, ज्यादातर की जमानत जब्त हो गई। तो किसान के रूप में आप लोगों के सामने जाएंगे, लोग सुनने को तैयार हैं। आप राजनेता के रूप में राजनीतिक बेस में जाएंगे, लोग सुनने को तैयार नहीं है। ये पंजाब के लोगों ने ही बता दिया, जहां सबसे उग्र था आंदोलन, सबसे ज्यादा जहां पर असर था। तो इसलिए जो है आप चुनाव के समय आंदोलन कीजिए, कोई रोक नहीं है। लेकिन मास्टर स्ट्रोक जो है, अगर आप लगाना चाहते हो, देखिए पिछले मास्टर स्ट्रोक का हश्र क्या हुआ। ठीक है सर, ठीक तो उसमें आपको रणनीति में कोई बदलाव। मोर्चा जो है ये गैर राजनीतिक वाला है, जिसने पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा था, जो इस बार ये आंदोलन का नेतृत्व अभी करता हुआ नजर आ रहा है। मुकेश जी, उसके बाद आएंगे प्रोफेसर साहब। मैं संक्षेप में बिल्कुल कट टू कट 3 पॉइंट्स रखना चाहता हूं। पहला तो ये कि क्या ये राजनीतिक फायदा दे सकता है या नहीं दे सकता है। प्रदीप जी कह रहे हैं राजनीतिक फायदा नहीं दे सकता है, तो फिर इसको राजनीतिक आंदोलन नहीं मान सकते हैं। यानी कि राजनीतिक फायदा
अगर वो राजनीतिक फायदा नहीं दे रहा है भाई, दोनों में ये से एक तो बात हमारा तय करनी आकलन है, पड़ेगी। नहीं अच्छा, दे मैं 2 सकता। पॉइंट और दे देता हूं। भाई, वो मानते हैं, दे सकता है। अभी आपने कहा कि उसका राजनीतिक रूप से जब फायदा उठाने की कोशिश हुई तो सुनने में चले गए, उनको कोई फायदा नहीं होता। दूसरा पॉइंट ये है कि सिर्फ आंदोलनकारियों की ही जवाबदेही नहीं होती है कि वो लोगों की असुविधा का ध्यान रखे। सबसे पहली जवाबदेही सरकार की होती है। और मैं अपने निजी अनुभव से कह सकता हूं कि लोगों को जितनी असुविधा किसानों से बचाने के नाम पे दी जा रही है, मैन्युफैक्चर की जा रही है, वहां भी ध्यान देने की जरूरत है। और तीसरी, एक छोटे संक्षेप में कहना चाहता हूं कि किसानों को बदनाम करने की जो कोशिश लगातार होती है, मैं मानता हूं कि जहां पे 1 लाख लोग होंगे वहां पे कोई भी उपद्रवी उसमें शामिल हो सकता है, लेकिन सोच समझ के लगातार कैंपेन चला के सरकार का जो इतना बड़ा ढांचा है, जो कि एक बहुत तरह के चैनल चलते हैं, जो चैनल्स कहने का मतलब जो तरीके चलते हैं, उनसे उनको बदनाम करने की जब कोशिश होती है ना, ये तो आपका नजरिया हो सकता है ना कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, सरकार मेरा की तरफ अपना से तो नजरिया ही सतर्क भी करने की भी कोशिश हो सकती है कि आप उपद्रवियों से दूर रहिए, अपने आंदोलन को बचा कर रखें, नसीहत भी हो सकती है। आइए प्रोफेसर साहब। ये जान समझिए कि अगर लाख लोगों में एक उपद्रवी घुसता है ना, तो समस्या समाज को उस एक उपद्रवी से है। और ये सरकार का नैतिक, मौलिक और राजनीतिक दायित्व है कि उसको फिल्टर इन करे। और इसलिए अगर सरकार प्रिकॉशन लेती है तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई हमें उसको किसी मंशा से देखनी चाहिए। दूसरा बात जो मैं कहना ये चाह रहा हूं वो ये है कि इसको सरकार वर्सेस किसान ना देखें। किसान हमारे नागरिक हैं, उनको अपनी मांग उठाने का हक है। सरकार उस पर अपना प्रत्युत्तर देती है, पहले भी दिया है। जिस एमएसपी को लेकर आज इतना बड़ा बवाल है, आप कह रहे हैं कि एक सेकंड मेरी सुन लीजिए, मेरी एक मिनट सुन लीजिए, संक्षेप में मैं बता दूं। जिस एमएसपी को लेकर आज इतना बड़ा बवाल है, क्या 2007 में जब वो फ्रेमवर्क बना था, पॉलिसी फ्रेमवर्क बना था, तो उसमें उस एमएसपी को क्यों नहीं सम्मिलित किया गया? सरकारें भी आपकी थी। आज राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि अगला सरकार हमारा आएगा तो हम इसको लीगल स्टेटस दे देंगे। 2007 में किसकी सरकार थी? क्या जो उस बात आप कह रहे हैं, दरअसल बिल्कुल वही बात सरवन सिंह पन्हेर जो किसान नेता हैं उनकी तरफ से कही गई। उनकी तरफ से कहा गया कि हम पर राजनीति का कोई लेबल मत लगाइए। उनकी तरफ से कहा गया कि ये मामला 2006 से ठंडे बस्ते में डाले रखा गया। हमें जितनी शिकायत आज की बीजेपी सरकार से है, हमें उतनी शिकायत पिछली कांग्रेस सरकार से, तमाम बातें कही। लेकिन आप यहाँ पर कह रहे हैं कि इस लड़ाई को किसान वर्सेस सरकार मत बनाओ। ऐसे में अभय जी, अभी मनोहर लाल खट्टर साहब का हम बयान दिखा रहे थे। एक तरफ किसान जब मीडिया के सामने आते हैं तो वो दिखाते हैं, ये गोले देखिए आप, वो क्या क्या दिखा रहे थे आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब आए थे, एसएलआर का खोल दिखा रहे थे, वो दिखा रहे थे स्मोक सेल, एयर बर्स्ट, स्मोक सेल, ग्राउंड बर्स्ट। वो कह रहे थे साहब हम पर सिर्फ और सिर्फ ये आंसू गैस के गोले नहीं दागे जा रहे, ये सब हम पर दागा जा रहा है। ये किसान नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबह कहा। और अभी मनोहर लाल खट्टर साहब को हमने सुना है जो ये कह रहे हैं कि किसान हरियाणा में किस अंदाज में आ रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कोई सेना आक्रमण कर रही है। तो ये किसान वर्सेस सरकार अगर नहीं बन रहा तो क्या हो रहा है सर? किसान वर्सेस सरकार तो बनना ही है। ये एक जन आंदोलन है, इसमें बड़ी संख्या में किसान भागीदारी कर रहे हैं। वो आक्रामक भी हैं, वो एक जगह बैठकर औपचारिक रूप से एक दिन की गिरफ्तारी देकर चले जाने वाला आंदोलन नहीं है ये, जैसे कि आमतौर पर आंदोलन होते हैं। तो इसमें सरकार उसको रोकेगी, किसान आंदोलन करेंगे, सरकार रोकेगी, उसमें दोनों के बीच में संघर्ष होगा, उसमें जान माल का भी नुकसान होगा, हर चीज का नुकसान होगा। मैं इससे सहमत हूं और ये ऐसा होता ही है। जहां तक खट्टर साहब की बात है, खट्टर साहब भूल गए जब कार सेवक बिल्कुल फौजों की तरह, टिड्डी दल की तरह उत्तर प्रदेश पर इधर उधर आक्रमण किया करते थे, तब कहा जाता था ये हिंदुत्व के नाम पर राष्ट्र निर्माण हो रहा है। तब भूल गए कि वो किस तरीके से करते थे कि हम चढ़ बैठेंगे। सब पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार उसके खिलाफ खड़ी हुई थी, तो सरकार को हर तरह की गालियां दी जा रही थी। तो ये नमूना भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ है, राम जन्मभूमि आंदोलन का नमूना है ये, जो किसान आंदोलन, मैं नहीं कर रहा हूं किसान आंदोलन उससे प्रभावित है, लेकिन ऐसा इस देश में पहले भी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद आंदोलन करने तो अपनी राजनीतिक गोटी लाल कर ली, दूसरा कोई आंदोलन करता है तो कहते हैं कि ये राष्ट्र निर्माण के खिलाफ हो रहा है, आंदोलन होना ही चाहिए संविधान द्वारा चुनी गई सरकार के खिलाफ। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है जो आप यहाँ पर रख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।